नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 सितंबर सन 2024 सप्तमी तिथि मंगलवार रात 11:13 तक रहेगी। आज ही के दिन 1966 में संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी थी। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में अपने बलबूते कूदी आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। महम विधानसभा सीट से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर सिंह की पत्नी लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। पंचायत में किया ऐलान, दीपक हुड्डा को टिकट देने पर रोष। CBLU भिवानी के छात्राओं के लिए आई खुशखबरी, अब मिलेगी यह बड़ी सुविधा। हरियाणा के चुनावी रण को फतह करने में जुटी बीजेपी 14 सितंबर को PM मोदी करेंगे रैली को संबोधित। एचटेट 2024 अपडेट, हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला, इन तारीखों को होगी एचटेट परीक्षा। पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने निकाला रोड शो, भाजपा ने नहीं दी टिकट तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले PM मोदी, न्यूक्लियर पावर और गैस सप्लाई समेत 5 अहम समझौते हुए गुजरात में बनेंगे फूड पार्क। पानीपत में मंत्री महिपाल डांडा से बगावत शुरू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश ने छोड़ी बीजेपी। पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे, 2 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम, कहा रिहा नहीं किया तो खुद जेल से छुड़ा लेंगे। और GST काउंसिल मीटिंग, कैंसर की दवा और नमकीन पर टैक्स घटा, गाड़ियों की सीट पर 10% टैक्स बढ़ाया गया। तो वहीं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर नवंबर में आएगा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार बरसात के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है। हरियाणा में मानसून की चाल सुस्त पड़ चुकी है। 10 सितंबर तक यहां बरसात के अनुमान नहीं है। सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है। कई जगह पर बादलवाई देखने को मिल सकती है। इसी बीच मौसम विभाग ने 11 सितंबर को मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इस दिन बरसात के आसार बने हुए हैं। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो अब की बार मानसून में सबसे कम बरसात हुई है। इससे किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ धान की पैदावार होती है वहाँ बरसात कम होने से काफी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने कांस्टेबल / फायर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय से 12वीं पास होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा के पानीपत जिले की सभी 4 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। लिस्ट सामने आते ही समालखा, इसके बाद इसराना, फिर पानीपत शहरी और अब ग्रामीण सीट के दावेदार के खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई है। ग्रामीण सीट पर दावेदार मौजूदा सरकार के मंत्री एवं 2 बार के विधायक महिपाल डांडा का विरोध होना शुरू हो चुका है। यहाँ महिपाल डांडा पर कई तरह के आरोप लगाकर पार्टी में 34 सालों से कार्यरत एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम से लिखे पत्र में रमेश मलिक ने अनेकों आरोप लगाए हैं। रमेश मलिक ने कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा लगातार 32 वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा हूं, पर दुर्भाग्य की बात है कि साल 2014 से पार्टी ने लगातार मेरी अनदेखी की है। पानीपत ग्रामीण में पार्टी एक व्यक्ति की जेब की पार्टी बनकर रह गई है, जिसका सीधा परिणाम है कि आज ग्रामीण के विधायक का अहंकार चरम पर है, जिस कारण से लगातार पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर हो रही है। विधायक पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को दबाने व उनका शोषण करने का काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में विधायक का निजी विकास तो खूब हुआ है, लेकिन पानीपत ग्रामीण हल्का पिछड़ता चला गया है। ग्रामीण हल्के की सभी मुख्य सड़कें, हुड्डा के सभी सेक्टरों के रोड, सेक्टर 29 बाईपास रोड चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। विधायक के पास सार्वजनिक उपलब्धि के नाम पर एक भी काम करवाने के लायक नहीं है। विधायक ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वह पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी से नाखुश होकर मैं अपने पद से व सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग 9 सितंबर यानी सोमवार को हुई। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो वहीं नमकीन पर अब 18% की जगह GST 12% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती पर अब नवंबर महीने में फैसला होगा। इसके अलावा अब केंद्र और राज्य से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा। वहीं मोटरसाइकिल सीट पर GST 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो वहीं GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग 22 जून को हुई थी। तब दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था। वहीं भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज की GST से छूट दी गई है।
हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी CBLU की छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें अब यूनिवर्सिटी परिसर में ही हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कैंपस के पुराने भवन में छात्राओं के ठहरने के लिए हॉस्टल की सुविधा का प्रबंध किया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय की स्थापना को हुए लगभग 10 साल बीत चुके हैं। अब छात्राओं के लिए हॉस्टल में रहने की सुविधा का शुभारंभ किया जाएगा। जो इच्छुक छात्राएं हॉस्टल लेना चाहती हैं वे 7 दिन के अंदर अंदर अपने संबंधित विभाग में इस बारे में जानकारी जमा करवा दें। गौरतलब है कि विगत काफी समय से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं द्वारा हॉस्टल की मांग लगातार की जा रही थी। इच्छुक छात्राओं द्वारा अपने संबंधित विभाग में सूचना देने के बाद छात्राओं की रुचि और संख्या के आधार पर छात्रावास सुविधा की शुरुआत कर दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के आने के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं हो पाया है। ऐसे में अब दोनों दल अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में अनुराग ढांडा का नाम भी है। उन्हें कलायत से उम्मीदवार बनाया गया है। पुंडरी विधानसभा से पार्टी ने नरेंद्र शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। भिवानी से इंदु शर्मा तो वहीं महम विधानसभा से विकास नेहरा को टिकट दिया गया है। लिस्ट में पार्टी ने घरौंडा से जयपाल शर्मा, आसन से अमनदीप जुंडला, समालखा से पार्टी ने बिट्टू पहलवान पर अपना दांव लगाया है। उचाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप गदराना, रानिया से हैप्पी रानिया, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया और बेरी से सोनू अहलावत शेरिया को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, नारनौल से रविंद्र मटरू, सोना से धर्मेंद्र खटाना और बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाबरिया का ब्लड प्रेशर सामान्य न होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। अभी कुछ समय पहले ही उनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वे कांग्रेस के टिकट दावेदारों के सामने असहाय नजर आ रहे थे। जब नेताओं द्वारा उनसे तीखे सवाल किए गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बता दें कि पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की जा चुकी है जिसमें 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे में प्रदेश प्रभारी की अहम भूमिका है। 6 सितंबर को कांग्रेस द्वारा पहली लिस्ट जारी करने के बाद टिकट दावेदारों ने दिल्ली में बाबरिया का घेराव किया था। इसके बाद किसी तरह बाबरिया वहां से निकलकर ऑफिस चले गए और टिकट दावेदारों से बातचीत की। इस दौरान उनकी आंखें नम नजर आई थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बगावत और भगदड़ का सिलसिला बेदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में अब करनाल जिले से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। नीलाखेड़ी रिजर्व सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। वह यहाँ से धर्मपाल गोंदर को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने धर्मपाल गोंदर को टिकट थमा दिया। इसलिए अब उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हरियाणा के कैथल जिले को जल्द ही आईसीयू की सौगात मिलने वाली है। पिछले 1.5 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ 32 बेड के आईसीयू की व्यवस्था की है। इनमें से 12 बच्चों के लिए होंगे। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के चलते आचार संहिता लगी हुई है। जैसे ही ये हटेगी इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। अब से पहले इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ या फिर रोहतक जाना पड़ता था, लेकिन जिले में आईसीयू की सुविधा शुरू होने के बाद बच्चों के इलाज के लिए बाहर जाना अब नहीं पड़ेगा। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा गांव से शहरों के कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बसों के संचालन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में चरखी दादरी रोडवेज डिपो ने छात्राओं की मांग को पूरा करते हुए बोन दादरी रूट पर स्पेशल बस संचालित करने का एक अहम फैसला लिया है। इस बस के संचालन से 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं को फायदा पहुंचेगा। यह बस बोंद कला से सुबह 8:50 पर रवाना होकर विभिन्न गाँव से होते हुए चरखी दादरी पहुंचेगी। इस बस में केवल छात्राएं ही सफर कर सकेंगी। बता दें कि बोंद कला समेत ऊण, सांदरबाज, सावड़, हिंडोल, सौंप, कांसणी, लांबा, कोलावास, मिश्री, कामोद व रावड़दी की छात्राएं स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने प्रतिदिन चरखी दादरी पहुंचती हैं। सुबह के समय छात्राओं और अन्य यात्रियों के लिए एक ही बस संचालित हो रही थी, जो यात्रियों की संख्या के लिहाज से नाकाफी थी। इसलिए छात्राएं लंबे समय से उनके लिए विशेष बस चलाने की मांग कर रही थी और यह व्यवस्था अब जाकर परवान चढ़ी है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सूबे में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस अभियान को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए वो जिले की 4 विधानसभा सीटों पर घोषित प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। यह रैली दोपहर 2 बजे आयोजित होगी। थानेसर से बीजेपी विधायक एवं नायब सिंह सैनी सरकार में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कांग्रेस और इनेलो पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने अपने शासनकाल में नौकरियों का दाम लगाया और खुलेआम युवाओं से नौकरियों के नाम पर पैसा लूटा, जबकि बीजेपी सरकार ने बिना किसी खर्ची व बिना किसी पर्ची के सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, साथ ही किसानों के कल्याणार्थ हेतु कई अहम कदम उठाए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 एस्टेट का आयोजन 7 व 8 दिसंबर 2024 यानी शनिवार और रविवार को करवाया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि सरकार ने एस्टेट परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि एस्टेट परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा सायंकालीन सत्र यानी 3 बजे से साय 5:30 बजे तक एवं 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 12:30 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा साय 3 बजे से लेकर दोपहर बाद 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्रों पर QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया जाएगा। अगर कोई प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से आउट होता है तो तुरंत उसका पता बोर्ड मुख्यालय की टीम को लग जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव और बीजेपी की तरफ से लक्ष्मण यादव पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। लक्ष्मण सिंह यादव सुबह करीब 11 बजे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ सीधे पहले जिला सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कैप्टन अजय यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों पर निशाना साधा। ये रोड शो अभय सिंह चौक, दारुएड़ा चुंगी, झज्जर चौक, घंटेश्वर मंदिर, अगरसेन चौक व अनाज मंडी होते हुए जिला सचिवालय तक पहुंचा। वहीं चिरंजीव राव सुबह 10 बजे अपने मॉडल टाउन स्थित निवास से नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें कि चिरंजीव राव ने पहला चुनाव साल 2019 में इसी सीट से लड़ा था। कांटे के मुकाबले में चिरंजीव राव ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील मूसेपुर को हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर जीता था। इस बार लक्ष्मण सिंह यादव को बीजेपी ने कोसली से रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया है। हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी मंत्री करण सिंह दलाल ने बिना टिकट मिले सोमवार को पलवल विधानसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने अभी इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। करण दलाल हुड्डा के समधी हैं। वह लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। हालांकि चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन लेने के बाद 12 सितंबर तक पार्टी का आधिकारिक पत्र जारी करने को कहा है। ऐसा न होने की सूरत में उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। इसको लेकर करण दलाल ने कहा कि मैं लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हूँ, विधायक भी रह चुका हूँ। पलवल सीट से मेरे अलावा 2 नाम और हैं, वह इलाके के लिए नए हैं। मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे ही मिलेगी। टिकट पर उन्होंने कहा कि उनका टिकट कंफर्म हो चुका है, केवल पत्र मिलना बाकी रह गया है। 3 से 4 दिन में वह पत्र भी मिल जाएगा और उसे जमा करवा देंगे। नामांकन के बाद दलाल ने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 375 अंक की तेजी के साथ 81,559 के स्तर पर बंद हुआ। इसके 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी 84 अंक की तेजी रही और ये 24,936 के स्तर पर क्लोज हुआ। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में अधिक बढ़त देखने को मिली है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ने बाजार को ऊपर खींचा, तो वहीं टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस और पावर ग्रिड ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 739 रुपए गिरकर 71,192 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 2456 रुपए गिरकर 80,882 रुपए प्रति किलो रह गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,950 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 73,020 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।